जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। एठी उपस्थित भाई और भौनी मनन को मोर नमस्कार। मैं देख रहा हूं यहां एक माताजी एक छवि लेके आई है। इस उम्र में भी वो कब से ऐसे ही खड़ी है। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, जो लोग कुछ न कुछ चित्र यहां तो हर घर में कला है। जरा एसपीजी के लोग एक के बाद एक जो लोग लाए हैं उनसे ले लीजिए। अगर आपने पीछे अपना नाम पता लिखा है तो मैं जरूर आपको धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। सबसे ले लीजिए। बड़े प्यार से लाए हैं। वहां पीछे भी बहुत लोग हैं। अगर यहां के सिक्योरिटी वाले मदद करके इन बच्चों को, अगर उनकी बड़ी इच्छा होगी मेरे तक पहुंचने की, जरा पीछे काफी बच्चे हैं जो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चित्र बना करके ले आए हैं। ये कला का भी सम्मान है। ये नई पीढ़ी के प्रति मेरा प्यार भी है और मेरी नई पीढ़ी की जागरूकता का मुझे आनंद भी है। शाबाश। ये कलेक्ट कर लीजिए भाई। देखिए कैसा बढ़िया राम और लक्ष्मण को बना करके लाए हैं। परमात्मा आप सबको इस कला साधना में बहुत शक्ति दें और कला साधना में बहुत आगे बढ़े आप लोग। ये मेरे लिए छोटी चीजें नहीं है। मैं जब रात को जाता हूं तो इसे एक एक को मैं देखता हूं और मेरे मन को छू लेता है। जरा उधर से भी देखिए, ये बच्चे कुछ न कुछ लेके आए हैं। जरा पीछे से ले लीजिए भाई, मेरी कोई मदद कीजिए। एकदम पीछे जो है, देखिए ये प्यार मेरे जीवन में बहुत मूल्यवान है जी। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। साथियों, 2024 का चुनाव कल शाम 5 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। पूरे देश का चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। आज 2024 की मेरी जो चुनावी सभाएं रही हैं, उड़ीसा में भी अनेक बार आया हूं। आज उड़ीसा की मेरी ये आखिरी सभा है और ये सुखद है कि भगवान बलदेवज्जू और माता सुभद्रा के आशीर्वाद के साथ ये पड़ाव खत्म हो रहा है। मैं इसको पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 जून के बाद उड़ीसा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला है। और आज मैं आपके बीच आया हूं
इस पवित्र भूमि पर आया हूं तो एक चीज देने के लिए आया हूं और एक लेने के लिए आया हूं। जो लेने के लिए आया हूं वो आपने मुझे देना पड़ेगा और जो देने के लिए आया हूं वो मैं आपको बता दूंगा। बताऊं? जो लेने के लिए आया हूं आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं लेने वाली बात कर दूं। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मैं आपको देने के लिए आया हूं 10 जून का निमंत्रण। 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री वो उड़िया की मिट्टी में पला बड़ा यहीं का बेटा या बेटी होगा। साथियों, उड़ीसा उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। और इसलिए उड़ीसा ने तय कर दिया है, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, ओडिशा ही नहीं, पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। देश ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। 10 साल पहले तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती है। आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। एशिया के सबसे बड़े समुद्र सेतु में से एक अटल सेतु आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक अटल टनल आज भारत में है। 10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया है। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा, मोदी जी, ये नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा, और आज वॉर मेमोरियल बन गया।
10 साल में हमने बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित पंच तीर्थ बनाए। 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया। हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाइयों और बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को सराबोर करने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे, बिखर जाएगी। जय श्री राम। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। उड़ीसा ने 25 साल बाद बदलाव के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने दादन शासन को हटाने के लिए और उड़ीसा को विकसित बनाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने भ्रष्टाचार राज को हटाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर जो आशंकाएं हैं, उनको हटाने के लिए वोट दिया है। भाजपा आएगी और श्री जगन्नाथ मंदिर के
सभी 4 द्वार भक्तों के लिए खोले जाएंगे। इसलिए उड़ीसा भाजपा को वोट दे रहा है। साथियों, उड़ीसा का चौतरफा विकास ये मेरा कमिटमेंट है। आपका जीवन आसान बने, आपकी चिंताएं खत्म हो, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए ही उड़ीसा से भाजपा ने बहुत ठोस वायदे किए हैं। और मुझे खुशी है कि उड़ीसा और भाजपा ने मिलकर एक नया इतिहास रचना की तरफ कदम बढ़ाया है। उड़ीसा भाजपा ने हमारे किसान भाई बहनों को 3100 रुपये के धान एमएसपी के लिए निर्णय किया है और इसलिए हमारा किसान वोट कर रहा है। उड़ीसा की बहनों ने बड़ी आर्थिक मदद देने वाली सुभद्रा योजना के लिए वोट दिया है। उड़ीसा की बहनों ने मोदी की लखपति दीदी वाली गारंटी के लिए वोट दिया है। उड़ीसा के हर गरीब ने हमें इसलिए वोट दिया है ताकि यहां इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू हो। उड़ीसा के हर परिवार ने इसलिए भाजपा को वोट दिया है ताकि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में हो, फ्री में हो। उड़ीसा के हर परिवार ने इसलिए भाजपा को वोट दिया है ताकि पीएम सूर्यघर योजना से उनका बिजली का बिल जीरो, बिजली का बिल जीरो और सरकार को बिजली बेचकर हर महीने 2,500-3 हजार रुपया अलग से कमा सके, ये मोदी की योजना है। साथियों, यहां पक्का घर देने की योजना में बीजेडी ने कितना बड़ा घोटाला किया, ये आप भी जानते हैं। उड़ीसा ने भाजपा को इसलिए वोट दिया है ताकि उनका पक्का घर पक्का हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि पक्का घर मिलेगा। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? देखिए, अभी आप अलग अलग इलाके में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जहां भी आपको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग नजर आ जाएं, कच्चे मिट्टी के घर में रहने वाले नजर आ जाए, तो उनका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना और उनको कह देना कि मोदी अपने तीसरे टर्म में आपके लिए पक्का घर बना देगा। ये बता देंगे। देखिए, आप बिल्कुल झिझकना मत, मेरे लिए तो आप ही मोदी है, आप ही मोदी है। साथियों, उड़ीसा में पानी है, लेकिन किसान के खेत सूखे हैं। ये हालात बदलने के लिए उड़ीसा में परिवर्तन के लिए वोट दिया है।
मोदी दिल्ली से हर घर नल से जल देने में जुटा है। यहां सबको नल नहीं मिला। इस स्थिति को बदलने के लिए उड़ीसा वोट दे रहा है। उड़ीसा मोदी की मुफ्त चावल योजना में भी बीजेडी की लूट को खत्म करने के लिए वोट दे रहा है। उड़ीसा का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजिन सरकार। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजिन सरकार। उड़ीसा ने ठान लिया है एक पद्मा दिल्ली के लिए और एक पद्मा भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा दुई गुना विकास। आप बोलेंगे दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा। साथियों, आज मैं एक ऐसा भी विषय उठा रहा हूं जिसकी चर्चा आज उड़ीसा के घर घर में है। ये विषय नवीन बाबू के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जो नवीन बाबू के हितैषी है, वो आज उनकी तबीयत को लेकर चिंता में है। कई ऐसे लोग जो बरसों से नवीन बाबू को जानते हैं, वो मुझे बताते हैं कि अब नवीन बाबू के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां हैं और इसलिए उनको कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन लोगों को ये भी शंका है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश हो सकती है। शायद उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं, तो लोगों को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। इस आशंका को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है। भाजपा ने तय किया है कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले की जांच होगी। एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी सारी सच्चाई सामने लाएगी कि अचानक उनकी तबीयत ऐसी कैसे गिर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्रपाड़ा सहित पूरे ओडिशा की सबसे बड़ी ताकत यहां की कोस्टलाइन है। आज भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है। पूर्वी एशिया के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड और टूरिज्म पर हमारा बहुत फोकस है।
ये आपका अद्भुत प्यार 10 जून को क्या होने वाला है, इसका ये सबूत है। साथियों, हम पारादीप जैसे हमारे बड़े बंदरगाहों को ट्रांसफॉर्म करने पर बल दे रहे हैं। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के पोर्ट्स का कायाकल्प किया है। इसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। पारादीप पोर्ट आज देश के उन बंदरगाहों में से एक है जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है। यहां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से नए बर्थ जोड़े जा रहे हैं। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन बनने से यहां का जीवन बहुत आसान हुआ है। यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो कनेक्टिविटी के हर प्रोजेक्ट और तेजी से पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, मुझे जो कुछ करना है वो आपके लिए ही करना है। आप ही मेरी विरासत है। आप जितने ज्यादा एमएलए जिताएंगे उतनी ही ताकत आप मोदी को देंगे। मैं हमारे जो एमएलए उम्मीदवार हैं उनसे आग्रह करूंगा, जरा आगे आ जाए सब। वहां सारे जो एमएलए के कैंडिडेट हैं और आप मेरे मित्र बैजन जी को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ये बहुत कर्मठ और निष्ठावान इंसान है। इनको रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाना है और आप जब कमल पे बटन दबाएंगे ना तो ये सीधा मेरे खाते में जाएगा। तो भाजपा को जिताएंगे। अच्छा, मैं मेरा भाषण करने से पहले मैं 2 मिनट वहां जाकर के आता हूं, फिर मैं आगे अपना भाषण चलाऊंगा। तो आप गांव-गांव जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, मतदान कराएंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे। ढीले हो गए सारे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके मजबूती से बताओ ना। मेरा एक काम करेंगे। देखिए, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में जरूर कोई न कोई देवस्थान होंगे, कोई न कोई पूजा स्थान होंगे जहां आपके गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जाते आते रहते। मेरी तरफ से एक छोटा काम करना है। आप उस देवस्थान में जाइए और मोदी की तरफ से वहां जाकर के मत्था टेकना है। करेंगे? करेंगे। और वहां जाकर के परमात्मा से आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे, लेकिन मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है। मोदी के परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है। आशीर्वाद मांगना है विकसित भारत बनाने के लिए। आशीर्वाद मांगना है विकसित ओडिशा बनाने के लिए। तो आप इतना काम करेंगे?
आज उड़ीसा की मेरी आखिरी सभा है। कल मैं पंजाब में एक सभा करने जा रहा हूं और चुनाव अभियान पूरा हो रहा है। आज इस खुशी में मैं बताता हूं, उड़ीसा ने मुझे जो प्यार दिया है ना, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जी। भगवान जगन्नाथ की कृपा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद। अच्छा, मेरा एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए ये कैसा भव्य बदलाव आने वाला है। शाबाश, हर एक का मोबाइल का फ्लैश चलना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एठी उपस्थित भाई और भौनी मनन को मोर नमस्कार। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का सांसद हूं और बालेश्वर तो शिव धाम के लिए जाना जाता है। बालेश्वर धान, पान और मीन की धरती है। यहां का पान भी बालेश्वर और बनारस को जोड़ता है। आज बनारस हो या भद्रक हो या बालेश्वर, एक ही धुन है, एक ही गूंज है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं देख रहा हूं कि कई लोग कुछ चित्र बना करके लाए हैं भांति भांति के, और हमारा आप पीछे वाले नीचे रखो अपना, जरा पुलिस के लोग इसको ले लो सब, या कार्यकर्ता ले लो, नीचे रखो, आप नीचे रखो अपना। ये सारे उनके पोस्टर ले जाओ भाई, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। वहां अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उन चीजों का वो लेकर के मेरे पास पहुंचा दीजिए। वो लास्ट में जो लेके बैठे हैं व्हाइट पोस्टर, वो 4 लड़के बैठे हैं एकदम पीछे। वो जो चश्मे वाला सज्जन खड़ा है उसके पास, वो नहीं, हाँ अब वो भी है। सारे जितने मेरे पास पहुंचा दीजिए भाई। इधर भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास कुछ है, जरा इधर देखिए। ये बड़े प्यार से बना करके लाए हैं। मैं आप सबका आभारी हूं आपके इस उत्तम चित्रों के लिए, और जिसके पीछे अपना नाम पता लिखा होगा मैं जरूर उनको धन्यवाद की चिट्ठी भेजूंगा। लेकिन अब बीच में मुझे परेशान मत कीजिए, जिसको देना है तुरंत दे दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। एकदम पीछे कोई बच्चा रह गया है, कोई जरा उसकी मदद करे, उसका आगे पहुंचा दीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूं आपका कि आप, और कोई चित्र बना के लाता है मतलब 2-3 दिन उसने मेहनत की होगी। ये प्यार अद्भुत है जी, ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं उड़ीसा के लोगों का, यहां के खास करके नौजवानों का, सभी बेटे बेटियों का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं।
भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी पूरे देश का ये अभूतपूर्व भरोसा 10 साल के सशक्त ट्रैक रिकॉर्ड पर है। और हमारा बालासोर तो मिसाइल सिटी है। 10 साल में भारत की मिसाइल पावर कई गुना बढ़ी है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल विदेशों को निर्यात करते हैं। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। हमने G20 का वैश्विक सम्मेलन सफलता के साथ कराया। हमने कोरोना जैसी 100 साल की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। आपदा के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बना। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले लोगों को लगता था कि घोटालों को रोकना असंभव था। 10 साल में बिना घोटाले की सरकार मोदी ने चला करके दिखाई है। 10 साल पहले लगता था कि आतंकवाद नहीं थामा जा सकता। हमने देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से मुक्त करके दिखाया है। किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। हमने 370 की दीवार गिराई। आज वहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है। रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। कोटि कोटि राम भक्त राम काज से जुड़े कार सेवक भी अयोध्या में मंदिर की उम्मीद छोड़ चुके थे। आज 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। हमारे रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे हैं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। ये भगवान राम का मंदिर बना, आप खुश हुए कि नहीं हुए? 500 साल के हमारे सारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? साथियों, समय का अभाव है, इसलिए अभी जो मैंने बताया ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में विकास और विश्वास, एक नई रफ्तार देश को देखने का अवसर मिलेगा। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का उदय होते दुनिया देखेगी। भाइयों और बहनों,
बीते दिनों ओडिशा के करीब करीब हर क्षेत्र में मुझे जाकर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है और मेरे लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार, और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के मैं मेरे परिवारजनों के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे मिला है और हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। उड़ीसा में मैं जहां जहां गया, उड़ीसा से लोग एक ही बात बताते हैं और बड़े विश्वास के साथ बताते हैं। वो कहते हैं, उड़ीसा रे प्रथम थर, उड़ीसा रे प्रथम थर, है डबल इंजन सरकार। उड़ीसा रे प्रथम थर, है डबल इंजन सरकार। पूरे उड़ीसा में एक ही मत है, एक ही सोच है। ओडिया अस्मिता और ओडिशा के विकास के लिए दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई गुना विकास। मेरे साथ बोलेंगे, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा। दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों जगह जब भाजपा सरकार होगी तो विकास भी तेज होगा। इसलिए इस बार लोकसभा सीट पर बीजेडी उम्मीदवार को लोग वोट देने का नाम नहीं ले रहे। लोगों को लगता है कि बीजेडी वालों को वोट दिया तो बेकार जाएगा और हमें उड़ीसा वाले लोग वोट बेकार होने देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जिसकी दिल्ली में सरकार बन रही है उसी को वोट देंगे। सही है ना? सही है ना? साथियों, आपने बीजेडी को 25 साल दिए, 25 साल, लेकिन उसने विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया। देश के कितने ही राज्य हैं जो इसलिए समृद्ध है क्योंकि वहां बड़ा समुद्री तट है। क्या ओडिशा में समुद्री तट की कमी है क्या? यहां उड़ीसा में तो जहां कदम रखो वहां प्रकृति ही प्रकृति है, प्राकृतिक संपदा है, समृद्धि का भंडार पड़ा है। उड़ीसा सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि इसको पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा और फिर 25 साल बीजेडी के नेता लूट रहे हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा में अरे नई इंडस्ट्री तो छोड़िए, पहले जो यहां इंडस्ट्री लगी थी वो भी बंद हो गई। सालों साल यहां सड़कें नहीं बनी, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी,
बन ही नहीं पाई। जो काम हुए हैं उनमें से ज्यादा काम बीते 10 साल में भाजपा सरकार ने किए हैं। आपको याद होगा, यहां नीलगिरी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती थी, तो ये हमारे सारंगी जी को आपने चुना और आज ट्रेन चल रही है। आज उड़ीसा के अनेक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही यहां के जो इतने अच्छे बीज हैं, इनके कायाकल्प करने पर काम शुरू होगा। उड़ीसा में तीर्थ यात्रा और समुद्री पर्यटन की हर संभावनाओं को तलाशा जाएगा, तराशा भी जाएगा। भाइयों और बहनों, बीजेडी सरकार ने हमारे मछुआरे साथियों के लिए भी कुछ नहीं किया। यहां मछली का इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल है। मोदी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना लेकर आया है। इससे मछुआरों के लिए नाव खड़ा करने की सुविधाएं बन रही हैं, ताकि मछली बर्बाद न हो। और ये भाजपा सरकार है जिसने देश में पहली बार फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मंत्रालय बनाया है। हमने मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ये भाजपा सरकार है जिसने मछुआरों का बीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। ये भाजपा सरकार है जो मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए मदद कर रही है। आने वाले 5 साल में हम फिशरीज सेक्टर को और मजबूत बनाने वाले हैं। हम मछली और दूसरे सी फूड के एक्सपोर्ट पर और प्रोसेसिंग पर विशेष बल देने वाले हैं। हम सीवीड और मोती की खेती को बढ़ावा देने वाले हैं। ओडिशा भाजपा ने भी मछुआरों को 10,000 रुपया देने की गारंटी दी है। भाइयों और बहनों, बीजेडी नेताओं के भ्रष्टाचार ने ओडिशा के किसानों को बर्बाद कर दिया। जिन बीजेडी नेताओं के पास कभी साइकिल नहीं थी, आज लंबी लंबी गाड़ियों में टहलते हैं। इन लोगों ने किसानों की सहकारी समितियां में भी घोटाला कर दिया। बीजेडी के नेताओं ने किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके लोन ले लिया। लोग कहते हैं इस घोटाले से ही बीजेडी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपके ही पैसे मार लिए। धान मंडी में जाओ, ये लोग आपकी आय में भी कटनी करते हैं, छटनी करते हैं। जो घोषित एमएसपी है वो तक पूरा नहीं देते। भाजपा सरकार ये सारे खेल बंद करेगी और ओडिशा भाजपा ने गारंटी दी है, धान का एमएसपी 3,100 रुपये क्विंटल दिया जाएगा।
कितना, जरा आप बताएंगे मैंने कितना कहा? जरा बोलिए कितना? जरा उधर से बोलिए कितना? क्या आप गांव गांव जाके किसानों को एक बात बताएंगे? हर किसान को बताएंगे? ये मुद्दा उनको तक पहुंचाएंगे? हम 3100 रुपया देंगे, इतना ही नहीं, 48 घंटे में आपका पैसा बैंक खाते में जमा हो जाएगा। साथियों, मोदी की हर गारंटी 100% पहुंचती है। कोई घोटाला नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। यहां किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा आता है, ये मोदी भेजता है। यहां जो गरीबों के पक्के पीएम आवास बने हैं, इसके लिए पैसा मोदी भेजता है। घर घर मुफ्त चावल मिल रहा है, इसका पैसा मोदी भेजता है। इन सारे कामों से सबसे बड़ी चिंता अगर किसी की खत्म हुई है तो ये मेरी माताओं बहनों की चिंता खत्म हुई है। अब मोदी की एक और गारंटी है। मोदी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने जा रहा है। 3 करोड़, हमारे देश में 3 करोड़ दीदी, और वो भी नए लखपति दीदी बनना मतलब यानी हर साल 1 लाख रुपए से अधिक की आय होगी, ऐसी दीदियां हमारे देश में बनेगी। ओडिशा भाजपा ने सुभद्रा योजना के तहत बहनों को आर्थिक मदद देने की शानदार गारंटी दी है। इससे भी बहनों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आज उड़ीसा के लोगों के सामने मैं एक संवेदनशील मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे गंभीरता से सुने और समझें। ये विषय नवीन बाबू की तबीयत से जुड़ा है। आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि पिछले 1 साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जो लोग बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं, वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये लोगों की आशंका है, तो आप मुझे बताइए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और इसलिए 10 जून को जब बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और उड़िया मुट्ठी में से निकला कोई बेटा या बेटी 10 जून को शपथ लेने वाला है। सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है। और भाजपा की सरकार बनने के बाद
एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत एक साल में ऐसे कैसे गिर गई, ऐसी खराब कैसे हो गई, और जांच कर करके सारी सच्चाई देश और उड़ीसा के लोगों के सामने लाएगी। भाइयों और बहनों, 4 जून को बीजेडी की विदाई तय है। 10 जून को यहां भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 25 साल में यहां जो घोटाले हुए हैं, उसके पहले कांग्रेस ने जो घोटाले किए हैं, हर एक का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। जांच की जाएगी, किसने लूटा है, कहां से लूटा है, कब लूटा है, ये सारा का सारा निकाला जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी और ये मोदी की गारंटी समझिए, जिसका लूटा है उसको लौटाया जाएगा। आपकी हर आकांक्षा पूरी हो, उसके लिए भाजपा के हमारे जितने भी असेंबली के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, उनको एमएलए बनाकर भुवनेश्वर भेजना है। जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, एमएलए के कैंडिडेट जरा आगे आ जाए। एमएलए के सारे कैंडिडेट आगे आ जाए। आप यहीं रुकिए। अब भद्रक से हमारे साथी अभिमन्यु सेठी जी, उनको भी संसद भेजना है। अभिमन्यु जी आइए। अभिमन्यु सेठी जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जो दिल्ली में आकर के मुझे मजबूत करेंगे। और हमारे सबके प्रिय पुराने साथी श्री प्रताप सारंगी जी के परिश्रम और उनकी निष्ठा को फिर सम्मान देना है। मैं जरा 1 मिनट इन सब हमारे उम्मीदवारों के बीच जाकर के फोटो निकाल करके वापिस आकर के भाषण शुरू करूंगा। साथियों, हमारे इन सभी उम्मीदवारों को कमल के निशान पर बटन दबाकर रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। जो भुवनेश्वर जीत करके जाएंगे, वो उड़ीसा का भाग्य बदलेंगे। जो दिल्ली जीत करके आएंगे, वो उड़ीसा का भी भाग्य बदलेंगे, देश का भी भाग्य बदलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, कमाल के लोग हो भाई। जब मैंने इन लोगों के लिए कहा तो आप तो बड़े उछल उछल करके कह रहे थे कहा करेंगे। मैंने जब कहा मेरा काम करेंगे तो आप ठंडे पड़ गए।
मेरा काम करेंगे, ये चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे, पक्का करेंगे, भरोसा करो, आपकी गारंटी। अच्छा, एक काम करना, हमारे यहां शहर में हर इलाके में, गांव में, हर गांव में कोई न कोई देवस्थान होता है, कोई तीर्थ स्थान होता है, जहां लोग जाते हैं, अच्छे अवसर पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, परमात्मा से कुछ मांगते हैं। मेरा एक काम करना है, यहां से जाने के बाद ऐसे सभी देवस्थान पर जाना, वहां माथा टेकना, मोदी की तरफ से माथा टेकना है, टेकेंगे? मोदी की तरफ से वहां प्रणाम करेंगे और मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगना है। जाएंगे ना? मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगना है, मेरे परिवार के लिए भी नहीं मांगना है। भारत विकसित बने इसलिए आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे, विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।